बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या चीज फुलफिल करनी चाहिए, इसका फार्मूला क्या है, अप्लाई कैसे होता है, वो तमाम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। अब स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास, हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि एक तो हमारे पास 2 चांसेस होते हैं, 2 कैटेगरीज के, फेलियर एंड सक्सेसेस के लिए। दूसरे हम कहते थे कि हमारे पास जो हमारे ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देन हम कहते थे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस होती है वो कांस्टेंट रहती है ईच इन द ट्रायल, और एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट करता है एन नंबर ऑफ टाइम। अगर इनमें से 2 कंडीशन, जिसमें हम कहते थे द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट, जो है जिसमें हम कहते थे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस वो आपका क्या रहती है, कांस्टेंट। कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिनमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं होती, या हम कहते हैं कि जो हमारे ट्रायल्स हैं वो हमारे पास क्या होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी जब किसी कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें ये 2 प्रॉपर्टी जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेसेसरी थी वहां नहीं पूरी होती, तो फिर हम यूज करते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं साथ डिफरेंस भी बताती जा रही हूँ, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए यूज हो रही होती है। अब इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं देयर आर मैनी एक्सपेरिमेंट इन विच कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वायलेटेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स। कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट होती है। ये जो 2 इंडिपेंडेंट वाली ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं, ये कंडीशन भी आपकी खराब हो जाती है, देन वी कैन यूज द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी फुलफिल द 4 प्रॉपर्टीज। तो वो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? वो 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम कहते हैं द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज है। इसमें हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास ट्रायल हो रहे होते हैं वो 2 कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन सी कैटेगरीज होती हैं? वो होगी सक्सेस, या आपके पास क्या आ जाती है, फेलियर। जिन सेकेंड हमारे पास कह देते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हमारे पास क्या होती है, चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। वो चेंज करती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो वो चेंजेस ऑन ईच ट्रायल, तो ईच ट्रायल के साथ हमारे साथ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास था, हम कहते थे सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट है। जो हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है, आर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किस सूरत में होते थे, जब हम यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो भी कांस्टेंट रहती है, और जो हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट रहते हैं। बट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो चेंज होती है ऑन द ईच ट्रायल, एंड सक्सेसिव ट्रायल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। लास्ट वन हम कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है हमारे, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है। अब स्टूडेंट, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, उसमें हम फार्मूला पढ़ेंगे और बताएंगे कि उसमें हमारे पास पैरामीटर्स कितने होते हैं। बाइनोमियल में हमारे पास 2 पैरामीटर्स थे। वो कौन कौन से थे? बाइनोमियल में जो हमारे पास पैरामीटर्स थे वो हमारे पास थे एन एन पी थे, ठीक है। एन क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज, एंड पी जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो था। ये हमारे पास 2 पैरामीटर्स इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थे। अब हम बात कर रहे हैं फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या कहते हैं कि द नंबर ऑफ सक्सेस एक्स in a hypergeometric distribution is called the hypergeometric random variable। अगर हमारे पास, हम जिस तरह कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, जो x है वो हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल कहलाता है। एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
and the probability distribution is the hypergeometric distribution. Now the formula of this is equals to, हमारे पास क्या होता है kx, it's the formula of the hypergeometric distribution. ये फार्मूला है स्टूडेंट हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का. अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास लार्जेस्ट एन है ना, इट शोज द नंबर ऑफ सेट ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट ऑफ द पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन के लिए जो हम नंबर ऑफ सेट काउंट करेंगे वो हमारे पास लार्जेस्ट है. और जो स्मॉलेस्ट है वो नंबर ऑफ सेट के लिए है, बट फॉर द सैंपल पॉपुलेशन के लिए, सैंपल पॉपुलेशन. इसी तरह हमारे पास के जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो करता है. के हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और जो एक्स है वो हमें गिवन होता है कि हमने क्या चीज फाइंड है, तो वो हमें दे दिया जाएगा. अब स्टूडेंट देखेंगे जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें आपके पास जो कहते हो कि पैरामीटर्स हैं वो 3 हैं. हाउ मेनी पैरामीटर्स इन द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव 3. ठीक है, कौन कौन से हैं अब आपके पास जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो अब आपके पास पैरामीटर्स हैं वो आपके पास आ गए हैं जी, लार्जेस्ट एंड, स्मॉलेस्ट एंड एंड के. अब लार्जेस्ट एंड क्या था, सेट ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, ये सेट ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल पॉपुलेशन के लिए, एंड के इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए. तो इन द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास 3 आ जाते हैं पैरामीटर्स. अब स्टूडेंट हमारे पास जो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कह रहे होते हैं पी, वो हमारे पास इक्वल होती है के डिवाइडेड बाय एन की इक्वल होती है. ये इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज में हम प्रूफ भी करेंगे ये चीजें सब. तो अभी सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, आपको पता हो कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या. तो ये स्टूडेंट इंट्रोडक्शन था फॉर द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब फार्मूला तो हमें गिवन हो गया. अब इसको हमने किसी क्वेश्चन में यूज कैसे करना है, और उस क्वेश्चन में हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी या हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आपने देखना है. ये विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, अगेन बता रही हूँ, और इसमें 3 पैरामीटर्स गिवन होते हैं. अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल कराती हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है अगर पेपर में इसका कोई क्वेश्चन आ जाता है. तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारे पास, सबसे पहले वो सॉल्व करते हैं. अच्छा स्टूडेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, आपको लार्जेस्ट एन भी क्वेश्चन में गिवन दे दिया जाता है, तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो. अब हमारे पास कहते हैं कि आप बैग है जिसमें हमारे पास क्या है, 4 रेड बॉल्स है. हमारे पास क्या है, 4 रेड बॉल्स एंड 6 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं. 4 जो है हमारे पास रेड बॉल्स हैं एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं. देन a sample of 4 balls is selected. Now sample के लिए वो यूज कर रहे हैं स्मॉलेस्ट एन. तो स्मॉलेस्ट एन वो कह रहे हैं कि सैंपल बॉल्स जो हैं वो टोटल 4 हैं, इज सिलेक्टेड फॉर द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट. हमने क्या कहता है कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, तो ये हमें क्वेश्चन में शो कर दिया गया. लेट्स एक्स विद द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कंटेनिंग द सैंपल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. हमने रेड बॉल्स की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी. देखिए टोटल बॉल्स हमारे पास, टोटल सैंपल पॉपुलेशन आ जाती है जो कि कितनी आ जाती है हमारे पास 10, क्योंकि एन जो है वो टोटल पॉपुलेशन शो कर रहा है. तो वो हमारे पास बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, और सैंपल में हमारे पास 4 गिवन है. अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमें क्या गिवन है, हमारे पास है जी के एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स एन एन एन. ये हमारे पास फार्मूला गिवन है. अब आपको पता है कि के हमारे पास क्या है. देखिए के वो कह रहे हैं कि आपने जो सैंपल की 4 बॉल हैं उनमें से आपने 2 रेड लेनी है, 2 ब्लैक लेनी है, तो वी हैव द सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 है हमारे पास. इसी तरह आप इन्हें पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे वो 0 फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स इज 0 के लिए. ठीक है, क्योंकि हमने 4 बॉल लेनी है तो हमने 0 1 2 3 4 हमने सब पुट करके देखना है. या आप इधर लिख लो सिंपल एक्स, फिर हम पुट करते हैं साथ. इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4 आ जाएगा, एंड इधर आएगा स्मॉलेस्ट एन एन माइनस एक्स, एंड देन वी हैव 10 एंड स्मॉलेस्ट एन. अब ये वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने इनको करना है पुट. अब हमने कितनी बॉल्स जो हैं वो फाइंड करनी है. वी आर आल्सो कंक्लूडेड 4 बॉल्स हैं, तो 4 बॉल्स में आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो वो मैं आपको पुट करा दूँ. यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ आ जाना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि एक बैग है विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें हमने 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं जो कि हमने निकालनी है. सैंपल के लिए 4 उन्होंने बता दिया. पॉपुलेशन हम खुद निकाल सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास क्या हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करनी है 4. तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन को. ये सॉल्व मेरे पास कैसे होगा,
ये तो मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। देखिए एक्स मेरे पास क्या है 0 1 2 3 एंड 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो मेरे पास गिवन है वो ये है। अब इधर मैं 0 लगाऊंगी पहले एक्स की जगह, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 0 10 माइनस 4 4 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय 10 बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट के लिए मैं करूंगी तो क्या आएगा, अब 1 पुट करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 एंड 4 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 10 बाय 4। बस स्टूडेंट ये x की जगह आपने वैल्यूज पुट करते जाना है। पहले आपने क्या पुट करना है 0 1, फिर आप पुट कर रहे हो जी 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 एंड 2, या मैं लिख ही देती हूँ फुल, 10 माइनस 4 4 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 10 बाय 4 आ जाएगा। सॉरी, देन हमने क्या करना है 3 के लिए लेना है। अब ये 3 सिर्फ आप x की जगह वो वैल्यूज पुट करते जा रहे हो जो आपको रिक्वायर्ड हैं, अदरवाइज इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। जिधर जिधर x है उधर आप, हमने पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 एंड लास्ट वन इज द 4 पुट कर रहे हैं हम इस वैल्यूज में। तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 एंड 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट इनको, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी मैं वो आपको लिख देती हूँ। हमारे पास जी वैल्यूज आ जाएंगी, फॉर द 0 इज 15 बाय 210, देन 80 बाय 210 एंड देन 90 बाय 210 एंड 24 बाय 210। ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है 1 बाय 210। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं, तो आपने इसके अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपको समझ आए कि आपने करना क्या है। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर ये होता है, ये तो एक एग्जांपल थी जिन्होंने उन्होंने कहा कि आपने 0 से 4 तक फाइंड करनी। अक्सर आपको स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन दे दी जाती है, आपको कहते हैं कि जी हाइपर ज्योमेट्रिक फाइंड करें। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन है देन कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास वो कहते हैं द नेम्स ऑफ 5 men and 5 women आर रिटन ऑन द स्लिप पेपर। स्लिप पेपर पे आपके जो नेम्स हैं उनमें से मैन एंड वुमेन के जो नेम्स लिखे गए हैं, मैन के कितने लिखे गए हैं 5 नेम्स एंड वुमेन्स के भी 5। फिर वो कहते हैं कि इन अ हैड 4 नेम्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर 2 men and 2 women। अब हम बताना है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 2 men and 2 women के लिए वो क्या है। देखिए लार्जेस्ट पॉपुलेशन आप फाइंड कर सकते हो 5 + 5 = 10 आ जाता है। स्मॉलेस्ट एंड आपने क्या है कि आपने 2 men and 2 women फाइंड करने, तो 4 हमारे पास स्मॉलेस्ट आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ k जो है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर द आप कहते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 men and 2 women। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन करते हैं तो वो 5 जो है हम लिख देते हैं। अब इसी तरह हमें इसको फाइंड करना है कि हमारे पास वैल्यूज कैसे हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको पता है, हमारे पास क्या है kx n माइनस k n माइनस x एंड डिवाइडेड बाय n बाय n। अब देखिए आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, तो आपने इसको कैसे फाइंड करना है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 men and 2 women की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास क्या आ जाती है 5 आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप फाइंड कैसे करते हो मैं अगेन बताती हूँ, k डिवाइडेड बाय n आ जाता है, ठीक है। कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहते हो कि सक्सेस है, तो k हमारे पास क्या है हमारे पास 5 है ईच जो इनकी तादाद है मैन एंड वुमेन की। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूलाज में। तो जो हमारे पास k है वो क्या है 5 है, x हमारे पास 2 एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 एंड 5 माइनस, यहाँ हमारे पास स्मॉल हमारे पास है 4 माइनस 2 एंड देन अगेन 10 बाय 4 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट जो हमारे पास है वो 4 है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को, तो आपके पास आएगा 5 2 एंड 5 2 एंड 10 बाय 4। जब आप इसको ओपन करते हो और इसका आंसर लाते हो तो आपके पास आंसर आएगा 10 बाय 21। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी आपके जो पेपर होते हैं उसमें गिवन होते हैं और आपने फाइंड करने होते हैं। तो स्टूडेंट आपने ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ज़्यादा
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये तो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें हमने इनका फार्मूला पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, देन इसके पैरामीटर्स को डिस्कस किया है और एग्जाम्पल बताइए कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रूफ भी करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे हम? इसका मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम प्रूफ के तौर पे करेंगे, जैसे कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। और ये आपने इंट्रोडक्शन आज पढ़ा है, आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए कि अगर पेपर में आ जाती है प्रॉपर्टीज ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने सही तरीके से डिस्कस करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हमने इंट्रोडक्शन और फार्मूला और पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया था विद एग्जांपल। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड करेंगे कैसी है। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर, हम कहते हैं द मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर, जिसमें हमारे पास मीन किसके इक्वल होते हैं? एन पी के, और जो आपके पास वेरिएंस होता है वो होता है एन पी क्यू एंड एन माइनस एन एंड एन माइनस वन। ये चीज आपने बताई। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर आपको प्रूफ दे दिया जाता है कि फाइंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आपने ये प्रूफ करना पड़ता है। तो मैं आपको साथ साथ प्रूफ कराती जा रही हूँ। हमने बाइनोमियल के भी कर लिए थे, अब हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसके हम प्रूफ भी साथ साथ करेंगे। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो हमारे पास होती है k बाय n होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आप कहते हो कि जो फेलियर होती है q होती है, वो हमारे पास n माइनस k डिवाइडेड बाय n होती है, दिस वन। अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल मीन के लिए। हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास म्यू है इज इक्वल टू एन पी है, तो ये हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है। अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? समेशन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। तो ये हम ले लेते हैं, मैं क्या लिखूंगी यहाँ? एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन ले रहे हैं एक्स, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो मैं लिख रही हूँ के एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स एंड एन बाय एन। ये हमारे पास आ गई जी वैल्यूज। अब हमने इसको ओपन करना है फैक्टोरियल को, तो हम कैसे ओपन करेंगे? ओपन इस तरह से करते हैं कि एक्स कैंसिल आउट हो जाए, जो हमारे पास पैरामीटर्स है वो बाहर आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे? के एंड के माइनस वन फैक्टोरियल एक्स एक्स माइनस वन फैक्टोरियल एंड के माइनस एक्स फैक्टोरियल, एंड हमारे पास क्या रह जाएगा? एन माइनस के एन माइनस एक्स एन एन एन। ये हमारे पास आ गई। अब देखें एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनको बाहर ले आते हैं ताकि अंदर जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो इजीली डिस्कस हो सके। तो के एन, ये जो हमारे पास वैल्यूज है इसको हम बाहर ले आते हैं। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी, जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि हम बाइनोमियल में कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ये फार्मूला बता रही हूँ कि हमने क्लोज कर लिया। के हमारे पास कांस्टेंट था, उसको बाहर ले आए हैं, एंड इनको भी बाहर ले आए। बाकी हमारे पास रह जाते हैं ये टर्म, इन सबको हमने किया क्लोज, तो हमारे पास ये फार्मूला आया। बाकी हमारे पास क्या है? एन माइनस के एंड एन माइनस एक्स हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम इनको सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो जो मतलब इनको प्लस करने, जैसे भी आपने इसको सॉल्व करने, तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी जी के एन एन एंड एन माइनस वन एंड स्मॉल एन माइनस वन। ये आपके पास क्या आ गई हैं? वैल्यूज फॉर द
आप कहते हो कि मीन के लिए। अब इसको हमने कैसे ओपन करना है, कैसे फाइंड करना है, वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू इज इक्वल टू NP, जो कि हम प्रूव भी कर रहे हैं और नेक्स्ट फिर हम वेरिएंस को प्रूव करते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट आपको आई होप समझ आ गया होगा। अभी हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखें ये हमारे पास वैल्यूज है, तो मैं अगर इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाती हैं। देखिए मैं इसको पहले ओपन करती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, देन हमारे पास स्मॉल n के लिए क्या आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। इसी तरह अब ऊपर वाली जो हमारे पास गिवन है वैल्यूज, उनको मैं ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ कि n-1 फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। ये इस टर्म को मैंने ओपन किया और ये इस टर्म को ओपन किया। अब देखिए स्टूडेंट ये मैं ऊपर ले जाती हूँ टर्म आपकी जो है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ हमारे पास क्या है n-1 फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। अब देखिए कटिंग हो रही है कुछ, यस ये कटिंग हो गई फर्स्ट, फिर ये भी कटिंग हो गई है और यहाँ से भी कटिंग है। तो जो हमारे पास रह गया है वो हमारे पास रह गया n के लार्जेस्ट। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो k/n होती है। ऐसे ही हमने डिस्कस किया फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ जो हमारे पास ये बन रही है, तो ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन रही है, तो हमारे पास जो आएगा वो NP होगा। तो ऐसे जो हमने कहा था कि हमारा जो मीन है वो इसके इक्वल है, तो ये चीज प्रूव हो जाती है इन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट वेरिएंस। वेरिएंस थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट है, मेथड ऐसे ही होता है लेकिन उसकी जरा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रूफ को आपने अच्छी तरह समझना है ताकि आपको समझ में। अच्छा अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस है वो किसकी इक्वल होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था कि हमारे पास किसकी इक्वल होता है x माइनस 1 प्लस x। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ x ये वाला प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x माइनस 1 एंड दिस वन। मैंने इस टर्म को पहले बाद में इस तरह से लिख लिया कि हमने सोल्यूशन इसका करना है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ x हमारे पास क्या था म्यू था, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल आया था ये आया था, जिसको हम कहते थे NP हमने लास्ट में कहा था। प्लस अब इसको ओपन करना है तो हमारे पास क्या आ जाता है फंक्शन x माइनस 1 एंड क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन था। हमारे पास जो फंक्शन ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास ये जो कि मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ तक स्टूडेंट, अब हमने इसको ओपन करना है x माइनस 1 टर्म को कैंसल आउट करने के लिए। तो जब आप ओपन करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास जी आ जाएंगी, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x। आपने जिस तरह इसको ओपन करना है ना, ओपन करने का तो आपको पता है कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 तक, इसी तरह k माइनस 1 एंड k माइनस 2 फैक्टोरियल, ये सेम सब में एक जैसे। तो मैं इसका आंसर ही लिख देती हूँ इजीली, ताकि आपको ओपन करना तो फैक्टोरियल आता ही है। तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या आएगा k माइनस 1 एंड क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n एंड हमारे पास क्या आ जाएगा k माइनस 2। जब इसको हम क्लोज करेंगे k माइनस 2 एंड x माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा n माइनस k एंड n माइनस x एंड हमारे पास लास्ट में क्या है दिस वन। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि इस फार्मूले को हमने क्या करना है क्लोज करना है। जब आप क्लोज करोगे तो आपके पास क्या आएगा n प्लस k माइनस 1। इसको आप जब इन दोनों को करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा n माइनस 2, ये n माइनस 2 के से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा n माइनस 2 आपके पास आ जाएगा एंड दिस वन इज राइट लाइक। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब मेन हमारे पास देखिए हमने उसी तरह जिस तरह हमने फैक्टोरियल ओपन किया था कि n फैक्टोरियल, स्मॉल n फैक्टोरियल एंड
n-2 फैक्टोरियल, ये आपने ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा जी nk n। ये आपने सेम जो टर्म है ये साथ साथ लेके आनी है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना है, ये लास्ट में ही जाके हमारे काम आएगी। साथ में आपने क्या लिखना है कि k हमारे पास आ जाएगा जी k-1 एंड n-1 एंड यहाँ आपके पास n-1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो वो टर्म है जो कि हमने सॉल्व की है फॉर अवर हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि जब हम वेरिएंस के लिए लिखेंगे तब हमारे पास वो टर्म क्या आएगी। तो मैं रेज करके लिखती हूँ, ये टर्म मैं लिखी रहने देंगे क्योंकि इसी को मैंने आगे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। देखिए हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर होता है हमने कहा था वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर होता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास ये आ गई। ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है एन के एन लार्जेस्ट एन प्लस k-1 एंड n-1 एंड n-1 माइनस हमारे पास म्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी एन के एन एस लार्जेस्ट है। अब ये भी म्यू हमारे पास क्या है, मीन है फॉर द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये भी सेम टर्म रहेगी, ये भी सेम टर्म रहेगी और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा -n² k² एंड n²। अब मैं क्या करती हूँ इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें से कॉमन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमने चेंजिंग कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं इस टर्म को पहले ला रही हूँ n² k² n² एंड प्लस ये टर्म मैं सबसे लास्ट में कर देती हूँ k-1 n-1 एंड n-1 हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट देखिए इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं इन सब में से। तो हमारे पास जो कॉमन है वो n k n जो है हमारे पास कॉमन, तो बाकी क्या रह जाता है 1 माइनस n k एंड n प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा k-1 n-1 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा n-1 दिस वन। अब हमने इसको करना है सॉल्व। जब स्टूडेंट आप इसे ओपन करोगे और लिखोगे तो जो आपके पास टर्म आएगी वो मैं लिख देती हूँ। अगर आपने सॉल्व भी करना है तो मैं आपको एक टर्म करके बता देती हूँ, बाकी आप इसको कटिंग करके आपने सॉल्व कर लेना, वो इजीली है, आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए हम एलसीएम ले रहे हैं n-1 का। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा जी n-1 आ जाएगा माइनस n के, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास n-1 आ जाएगा और इधर आपके पास साथ n भी आएगा। अच्छा यहाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस n एंड k-1 एंड n-1, यानी सिंपली एलसीएम ली। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कटिंग करोगे तो जो आपके पास चीज रिमेनिंग आएगी ना वो मैं यहाँ लिखती हूँ, वो हमारे पास जी आ जाएगा n n² और क्या आ जाएगा n² प्लस n माइनस n लार्जेस्ट एंड दिस वन, ये हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। जब आप इसे कटिंग करोगे और सॉल्व करोगे तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ से देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या ले लेते हैं हम। तो यहाँ देखें ये इसमें भी की है इसमें भी की है, इसमें n है इसमें n है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो हमारे पास टर्म बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास n एंड दिस वन इज n-k, ये आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आएगा n-1 ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ हमने क्या करना है कि अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ n-k एंड n² एंड क्या आ जाएगा n-k एंड लास्ट वन जो है उसको मैं लिख दूंगी n-n एंड n-1। अब आपको पता है कि n हमारे पास स्क्वायर में, अगर मैं एक बारी n इधर लिख देती हूँ और एक बारी n इधर लिख देती हूँ तो ये जो मेरे पास टर्म बनेगी ये प्रोबेबिलिटी की इक्वल है, और ये जो टर्म बन रही है ये हमारे पास फेलियर जो हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सक्सेसिव एंड फेलियर होते हैं तो ये फेलियर की इक्वल है, क्यू की इक्वल। देन हमारे पास n-n एंड n-1, यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि हम बता रहे थे कि जो हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो इसी का है। अगर आपने करना है कि इसी का आपने फाइंड करना है फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस आपके पास गिवन है, आपने बोथ साइड पॉजिटिव अंडर रूट ले लेना तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। ये हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द
हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिनके प्रूफ भी मैंने आपको साथ करवा दिए हैं, तो ये आपके पास। अब जी हम जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास क्या है, इजी है बट आपको इसको समझने की जरूरत है। लेकिन कहते हैं इफ एन बिकम्स इनडेफिनेटली लार्ज। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी हम कहते हैं इफ एन बिकम्स indefinitely large, then हम क्या कहते हैं कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगी, टेंड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, टेंड्स टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपके पास जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिसमें आप 3 पैरामीटर्स रखते हो, वो हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि n स्मॉल लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड k वी हैव द 3 पैरामीटर्स इन द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये चला जाता है n बिकम्स इनडेफिनेटली लार्ज हो जाता है, n बिकम्स इनडेफिनेटली लार्ज, हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो किसकी तरफ चली जाती है, अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो हमारे पास ये इज इक्वल्स टू या अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एक्स एन पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स, जो कि हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल का होता है। और बाइनोमियल में हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम कहते हैं कि इफ एन बिकम्स इनडेफिनेटली लार्ज, हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज टेंड्स टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। तो हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम 2 प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हमने कहा था कि हमारे पास जो मीन है वो एन पी की इक्वल आ रहा है, एन क्यू वेरियंस जो है वो हमने प्रूफ भी किया और वो भी हमने इक्वल करके बताया कि किसकी इक्वल आ रहा है। इसी तरह सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ एन बिकम्स इनडेफिनेटली लार्ज, हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनका प्रूफ दे दिया जाता है कि जी आपने मीन का फाइंड करना है या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रूफ है आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह स्टूडेंट आई होप आपको इस चैप्टर की इस टॉपिक की समझ आई होगी, क्योंकि इसमें प्रूफ जरा ज्यादा हैं तो आपको तवज्जो भी अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी भी ऐसी प्रॉपर्टीज को सेपरेट डिस्कस करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन सेपरेट दूंगी और विद एग्जांपल्स भी आपको समझाऊंगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज कम्पेयर, अगर आप कहते हो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज जो मैं आपको थियोरेटिकली थोड़ी थ्योरी समझाऊंगी वो आपके पास है हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। और अगर आपके पास जैसे कि बाइनोमियल में पैरामीटर्स गिवन होते थे क्वेश्चन में, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हमारे पास आ रहा है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 4 प्रॉपर्टीज जो है उनको फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं, हम कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंस की जो कंडीशन होती है उसको वायलेट कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। और सेकंड वो क्या कर रहे होते हैं कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कांस्टेंट नहीं रहती फॉर द ऑल ट्रायल्स। सच एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब यही आपके पास डेफिनेशन गिवन है। हम कहते हैं देयर आर द मैनी एक्सपेरिमेंट इन विच कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वायलेटेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स। बेसिकली जो डिफरेंस बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है वो यही है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल है मे बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलियर। बाइनोमियल में भी आपके पास यही था, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट करना, क्वेश्चंस को देखना कि इनमें फर्क क्या है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहां से आपको पता चलेगा कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनोमियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल में भी आपने बोला कि द आउटकम्स ऑफ द ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू 1 and 2 कैटेगरीज, वो सक्सेस एंड फेलियर है। अब हाइपर ज्योमेट्रिक में भी यही हुआ कि क्लास 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, सक्सेस एंड फेलियर।
सेकेंड हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी में हम कहते थे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो हम कहते थे सक्सेस ऑफ जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। बट यहाँ अब आपके पास सिचुएशन डिफरेंट है हाइपरजोमेट्रिक में। ये जो टू प्रॉपर्टीज है ना ये डिफरेंट है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब यहाँ हम कहते हैं कि जो हमारे पास सक्सेस है ना, सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो आपके पास चेंजेस जो होती रहती है इन ईच ट्रायल में। तो आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो चेंज होती है ऑन ईच ट्रायल। सेकेंडली हम कहते हैं द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट है। और आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो 4 प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की थी उसमें हम कहते थे सक्सेसिव ट्रायल्स जो हमारे पास है वो इनडिपेंडेंट है। बट हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या आ जाते हैं, डिपेंडेंट आ जाते हैं। द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी हमारे पास सेम बाइनोमियल वाली प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट टू जो आपके जो फर्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है वो सेम बाइनोमियल की है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि एक तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो चेंज हो रही है इस ट्रायल में। सेकेंडली आप कह रहे हो कि जो आपके पास सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो डिपेंडेंट है। अब आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है x इन अ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। x हमारे पास रैंडम वेरिएबल होते हैं, बट अगर हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इट्स अ हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है एंड इट्स प्रोबेबिलिटीज जो फाइंड करेंगे इट्स कॉल्ड द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है। अब इसका जो फार्मूला है वो आपके पास आ जाता है दिस वन। यहाँ हमारे पास क्या है, जो n है ना, n आपके पास है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल कोई भी आगे सॉल्व भी करेंगे उसमें हम कहते हैं कि 5 men and 5 वुमेन आर क्लासिफाइड, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई हमारे पास 10 हुई, बिकॉज 5 men and 5 वुमेन्स हैं, तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन n होगी। स्मॉल n नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल, हमारे पास स्मॉल n आपको पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स हम सैंपल के लिए मालूम करते हैं। ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन अ सेट ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो कर रही है। अच्छा, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मेन चीज हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, वो कौन से हैं, कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड के है। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ओनली 2 पैरामीटर्स थे, एन एंड पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब यहाँ हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है k डिवाइडेड बाय n होता है, एंड k हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड बाय n, नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। हम कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन दे आर फॉलोइंग द टू कंडीशन। फर्स्ट हम क्या कहते हैं, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन ऑफ n यूनिट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ आ रही है ना वो आपके पास आ रही है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन सी रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो हम नंबर ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फिनाइट पॉपुलेशन एंड यूनिट्स में होंगे। एंड फिर हमारे पास क्या होता है कि के ऑफ द यूनिट्स ऑफ वन काइंड, जिसे हम कहते हैं क्लासिफाइड अगर हम कर रहे हैं और हम कहते हैं देयर आर द टू कैटेगरी, सक्सेस एंड फेलियर, तो जो के है वो हमारे पास क्लासिफाइड हो जाता है एज अ सक्सेस। और अगर हमने माइनस करना है, हमारे पास फेलियर क्लासिफाइड एज अ फेलियर, फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, हमारे पास बनती है n माइनस के। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। तो ये हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थ्योरी आ जाती है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगी और फिर मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि एग्जाम्स में आपने बाइनोमियल एंड हाइपर का डिफरेंस कैसे करना है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक प्रूव है जिसमें हम वेरिएंस को प्रूव करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस में। हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिस्कस किया थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में 2 प्रूफ आ रहे थे जिसमें आपने मीन एंड वेरिएंस को प्रूव करना था। हमने मीन को प्रूव किया था जो कि हमारे पास आया था म्यू इज इक्वल्स टू NP। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरिएंस के, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास बेसिकली फार्मूला देखा जाए वेरिएंस का, तो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इट्स अ फार्मूला ऑफ वेरिएंस, ठीक है, जो बेसिक फार्मूला है। बाकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी गिवन है आप उसको पुट करके वैल्यूज फाइंड करते हो। अब एक और चीज़ कि हमने जी मीन फाइंड कर लिया था हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, इससे प्रीवियस वीडियोस में जो कि हमारे पास क्या था, NP था, ठीक है, मतलब NK की वैल्यूज आ रही थी।
अब हमने फाइंड करना है दिस वन, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। और आप इसे जब ओपन करते हो तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, एक्स माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स आपके पास आती है, वैल्यूज फॉर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए। क्योंकि अब हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, ये हमारे पास क्या होती है, एन एंड के डिवाइडेड बाय एन। देखो पी हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट होता है, के डिवाइडेड बाय एन होता है। प्लस अब इस चीज़ के लिए हमने फाइंड करनी है अपनी वैल्यूज़, ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यूज़ को। तो हमारे पास जो मेन वर्क हमने करना है ना, वो हमने इस पे करना है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या आती है। यहाँ तक तो हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब इसको हमने जब फाइंड करना है तो मैं सेपरेटली फाइंड करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है कि जब भी एक्सपेक्टेशंस का वर्ड आ जाता है ना कि आपने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि एक्स, जिस तरह हम कहते हैं समेशन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स, एक्स की जगह आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ आपको गिवन है एक्स माइनस 1, आपने वही पुट कर देनी है। अब यही वर्क मैं सेम करूंगी इधर। अब मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं, ये तो सेम रहेगी, ये तो मेरे साथ 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 ही रहेगी क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, इट्स अ मीन। बट यहाँ मेरे पास अब क्या आ जाएगा, मेरे पास जो लिमिट स्टार्ट होंगी 0 से n तक, और मेरे पास वैल्यूज़ क्या आएगी, एक्स माइनस 1 एंड फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब फंक्शन मेरे पास क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लगा दूंगी। तो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0 to n एक्स माइनस 1, मेरे पास जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है के एक्स एंड क्या है, n माइनस के n माइनस एक्स एंड आपके पास क्या आ जाएगा, n एंड दिस वन, ठीक है। ये हमने फार्मूला पुट किया है सिर्फ और सिर्फ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आपने इसको ओपन करना है और फिर सॉल्व करना है कि आपके पास वैल्यूज़ कैसे आती हैं। अब आप यहाँ देखो, ये तो हमारे पास साथ मीन था, इसको हमने सेम रहने देना है क्योंकि इसमें हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। हमने जो वर्क करना है वो हमने मेन इस पे करना है। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने सीरीज़ ओपन करनी है यूजिंग द फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करते हुए आपने जब भी अपनी सीरीज़ ओपन करनी है, अगर आपके पास x है तो आप उससे नेक्स्ट टर्म तक जाओगे, इट्स मीन आप x माइनस 1 तक ओपन करोगे। बट नाउ वी हैव द सिचुएशन जहां आपके पास x माइनस 1 है, इट्स मीन कि अब आपने कहां तक ओपन करनी है, x माइनस 2 तक ओपन करनी है। मैं सीरीज ओपन करती हूँ और आप गौर से देखें कि मैंने इसमें क्या वर्क किया है। अच्छा, एक और मेन चीज़, लिमिट्स इज चेंज, ठीक है। लिमिट्स कैसे चेंज हुई हैं मैं आपको पहले सीरीज ओपन करके बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने लिमिट्स क्यों चेंज की हैं। अब हमारे पास सीरीज ओपन हो रही है के माइनस 1 के माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल, साथ में हमारे पास जो n पावर n है, और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास साथ था n माइनस के एंड n माइनस एक्स आपके पास आ गया। अच्छा स्टूडेंट देखो, हमने ओपन की है सीरीज x माइनस 2 से, ठीक है, x माइनस 2 तक ओपन किया है। इट्स मीन कि हमारे पास अब अगर हम 2 माइनस 2 करते हैं तो इट्स बिकम 0, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो जहाँ तक सीरीज ओपन करनी है वहाँ तक लिमिट्स लगानी है ताकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ ना आए, पॉजिटिव आए। अब देखो ये हमने ओपन इसको कटिंग हो गई है, ये इसके साथ कटिंग होगी, इस वजह से हमने यहाँ x की पावर 2 लिया कि आप देखो यहाँ हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है। x माइनस 2 मीन कि अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 इज बिकम्स 0। तो हमारे पास जो सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, जो हमारे पास 0 से लेस नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। सो वी टेक द वैल्यूज लोअर लिमिट्स x इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको क्लोज करते हैं कि हमने जो कटिंग करनी थी कटिंग कर ली। अब हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ना उनको पहले बाहर ले लेते हैं ताकि हमारे लिए अंदर जो वैल्यूज़ रहेगी उनको सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाए। के माइनस 1 इज़ द कांस्टेंट वैल्यूज़ थी, ये बोथ वैल्यूज़, ठीक है, इसको हमने बाहर ले लिया। बाकी हमारे पास जो लिमिट्स इज इक्वल्स टू 2 से n थी और फार्मूला हमारे पास आ गया के माइनस 2 एक्स माइनस 2 n माइनस के n माइनस एक्स एंड दिस वन इज़ ये।
अब अगेन जिस तरह के हमने मीन सॉल्व करते हुए प्रूव किया था कि हमारे पास y जो है वो x-1 के इक्वल है, क्योंकि हम अब हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कर रहे हैं तो हम लेट कर रहे हैं कि y हमारे पास क्या है x-2 के इक्वल है। अब देखिए आपकी लिमिट्स अगेन चेंज होंगी, ठीक है, एक तो आपकी लिमिट्स चेंज होंगी, दूसरा आपने क्या करना है, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ x², ये n के एंड दिस वन तो सेम रहेगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट भी हमारे पास सेम रहेगा। चेंजिंग कहाँ पे आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स में। देखिए आपके पास आपने x से सीरीज वेरिएबल्स में ले आए हो y में, इट्स मीन आपकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। आप लोअर लिमिट्स क्या है, x की 2 है, आप इधर 2 पुट करोगे, 2 - 2 इज बिकम 0, तो y की जो लोअर लिमिट है वो 0 है। अब हमारे पास अपर लिमिट्स क्या n है, आप इधर n पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n-2, सो आपकी लिमिट्स चेंज होगी, n-2 होगी। अब हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है k-2, यहाँ y हमने सपोज कर लिया, यहाँ n यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2 - y, सेम। देखो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ x है ना, आप 2 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे y+2 हो जाएगा। आपने x की जगह y+2 लिखना है, बाहर माइनस का साइन है तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी आपके पास टर्म सेम रहेगी। और दिस वन जी हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। अब हम मेथड सॉल्व करते हैं अगेन यहाँ से, ताकि हमें इजीली समझ आ सके। खुला खुला लिखा होगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हम वहाँ तक तो अपनी सीरीज़ ले आए हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास सीरीज़ आ गई। अब हम इसे ओपन करते हैं कि ओपन करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करने से मैं पहले आपको एक और स्टेप करके बताती हूँ कि हमारे पास क्या है कि n k एंड दिस वन मीन तो हमारे पास सेम रहेगा फॉर ऑल द सीरीज़, क्योंकि इसको हमने लास्ट में कैलकुलेशन करनी है, बाकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये सेम, हम देखो k से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया n-2, तो हमारे पास यहाँ क्या रह गया n-2 रह गया। एम यहाँ देखो अब y से कैंसिल हो गया तो हमारे पास स्मॉल n-2 रिमेनिंग रह गया, और यहाँ आपके पास क्या सीरीज़ रह गई है दिस वन। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि बोथ कम्बिनेशंस ओपन करने हैं और देखने के वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो अब मैं कम्बिनेशंस ओपन करती हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, ताकि हम अपनी सीरीज़ को ओपनली सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा k-1। आपने इस पर कम्बिनेशन का फार्मूला लगाया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी दोनों को सॉल्व करने से कटिंग होके हमारे पास ये आ जाएंगी दिस वन n-1, एंड क्या आ जाएगा n-1, ये कैपिटल N। अब यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² की वैल्यूज़ आ गई, बिकॉज कम्बिनेशन नहीं है, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशंस नहीं आ रही है जिसको आप सॉल्व करो। ये जो आपने लिखा था ना इक्वेशन A, आपने क्या लिखा था कि वेरिएंस इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। अब मैं ये लिखती हूँ, मैं लिख लेती हूँ कि जो वेरिएंस है वो इज इक्वल्स टू है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² एंड माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x का होल स्क्वायर के वेरिएंस इसके इक्वल है। अब आप देखें एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² की वैल्यू जो हमने फाइंड की है दिस वन हमने फाइंड किया। अब ये हम लिख देते हैं n k एंड दिस वन प्लस k-1 जो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आई हैं ना, अब हम सिंपली लिख रहे हैं ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। और माइनस देखो अब हमने एक्सपेक्टेशंस ऑफ x की हमें वैल्यूज़ पता है, हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ x की क्या वैल्यूज़ हैं। देखो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x मीन इट्स अ मीन, ये हमारे पास क्या है मीन है, तो मीन की हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं दिस वन एन पी कहते हैं, और p इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल होता है k डिवाइडेड बाय n के। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कॉमन आ रहा है हमने वो ले लेना। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है n k एंड n ले लेना, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इनको जो रिमेनिंग टर्म है एलसीएम लोगे, सॉल्व करो, आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो ये आ जाएंगी n-k, क्योंकि आप सिंपल अब सॉल्व करना है, इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं आ रही है जहां आपको प्रॉब्लम होगी, और ये आपके पास आ जाएगा दिस वन n-1, ये आपके पास टर्म आ जानी। अब मैं आपको बताऊं कि देखो यहाँ हमारे पास ये किसके इक्वल होता है n, हमने सिंपल लिख दिया n की इक्वल है। k डिवाइडेड बाय n किसके हुआ, हमारे पास p की इक्वल हो गया। अब क्योंकि n² है, एक n हम इसके नीचे ले लेते हैं और हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ये अब हमारे पास ऐसे हो गया ना, ये k², मतलब यहाँ हमारे पास ये किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p के इक्वल हो गया। दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के इक्वल हो गया, q के इक्वल। एंड हमारे पास जो ये करेक्शन फैक्टर की टर्म है ये हमारे पास सेम रहेगी n-1, ये आपके पास आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया है फॉर अवर वेरिएंस फॉर द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको इस प्रूफ की समझ आई होगी, लेकिन आपको फिर भी अगर इस प्रूफ में हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस के प्रूफ में कहीं भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर
ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको किसी और प्रूफ में भी प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के टॉपिक्स नोट कर लेती हूँ और फिर उनको कोशिश करती हूँ कि जल्द अज जल्द अपलोड कर दूँ आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी है रैंडम वेरिएबल्स में, बिकॉज मेन हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एक हमने रैंडम वेरिएबल में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, एक हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और उनका प्रूफ भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसकी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है मीन विद प्रूफ, ठीक है, कि हमने मीन को प्रूव करना है इन द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव द 2 पैरामीटर्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, एन एंड पी। एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, वो होता है स्मॉल एन, कैपिटल एन, पॉपुलेशन एन एंड देन के। अब हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने मीन प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है स्टूडेंट्स के मीन हमारे पास जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और हम कहते हैं क्या, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हमारे पास 0 to n लिमिट्स आ जाएंगी एक्स एंड एफ एक्स। देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की भी डिस्क्राइब करेंगे और प्रूव करेंगे। अच्छा, यहाँ आपके पास सेम सिचुएशन होती है, जब भी आप मीन को डिस्कस करते हो ना आपको यही लाइन गिवन होगी। बट यहाँ आपने करना क्या होता है कि फंक्शन की जगह अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पुट करना है। अगर हाइपर ज्योमेट्रिक है तो आपने कौन सा फंक्शन पुट करना है, हाइपर ज्योमेट्रिक का करना है। और अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप एफ एक्स की जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, एफ एक्स की जगह जो मेरे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है आपके पास क्या होता है, के एक्स एन माइनस के स्मॉल एन माइनस एक्स एंड देन कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। ये फार्मूला है फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जगह। अब देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स की जगह ये फार्मूला पुट करना है। अब मैं इसको पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू 0 to n एक्स। मेरे पास फार्मूला आ गया के एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स एंड डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, दिस वन। अब ये हमने लगा दिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि अपनी सीरीज़ को ओपन करना है ताकि हम x को कैंसिल आउट कर सकें। इसी तरह हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया था, सिर्फ वहाँ एफ एक्स की जगह हमने जो फार्मूला था वो हमने क्या लगाया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लगाया था। क्योंकि यहाँ हाइपर ज्योमेट्रिक है तो फिर हम फार्मूला हाइपर ज्योमेट्रिक का लगा रहे हैं। अब मैं ओपन करती हूँ सीरीज़ को तो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to n, ये x हमारे पास है। अच्छा, इसको ओपन करती हूँ केवल का, तो मेरे पास कहाँ तक ओपन करने, क्योंकि x है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर यहाँ x है तो आप इसे नेक्स्ट सीरीज तक ओपन करेंगे। अगर यहाँ x के साथ x माइनस 1 है देन x माइनस 2 तक ओपन करेंगे उसकी नेक्स्ट सीरीज तक। अब यहाँ आपके पास x है तो आप इसको कैसे ओपन करोगे, k माइनस 1 फैक्टोरियल, इट्स अ फार्मूला ऑफ द कम्बिनेशन। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 फैक्टोरियल एंड k माइनस x फैक्टोरियल। एंड हमारे पास ये जो चीज़ है ये सेम रहेगी जो कि क्या है, n माइनस k n माइनस x, इन साथ में हमारे पास n पावर n। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस पहले तो हमारे पास ये हो गया कैंसल आउट, ठीक है। अब हमारे पास रह गया रिमेनिंग k और इस सीरीज़, ये जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है इस सीरीज़ को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब आपके पास क्या बन जाएगी, अच्छा अब आपने लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएगी, बिकॉज x माइनस 1 है तो हम इधर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो 0 आएगा ना। तो हमने अब कहाँ से लेनी है, x हमारे पास जो लिमिट्स आएंगी 1 से n तक होंगी। अब हमारे पास k क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसको हम सेम रहने देते हैं। सीरीज़ को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, k माइनस 1 एंड x माइनस 1 आपके पास आ गया। दिस k माइनस 1 x माइनस 1 आपके पास ये सारी सीरीज़ क्लोज हो गई है। देन साथ आपके पास जो वैल्यूज़ आपने लिखी हुई थी जिनमें हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं की है आपने वो लिख देनी है। अब यहाँ तक ये हमारे बन गया है फार्मूला। अब हमने इसको कैसे करना है सॉल्व, अब हम लेट करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो शॉर्ट हो जाएं और इजीली हम उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब लेट आपने क्या करना है, हम कहते हैं कि लेट हम कर लेते हैं, सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास y है वो है x माइनस 1 की, दिस वन के लिए x माइनस 1 को हमने सपोज कर ली इट्स इक्वल्स टू y है। अब हम क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट चीज़ है उसको हम बाहर लेते हैं, n भी कांस्टेंट है k भी कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू। मेरे पास जो म्यू आएगा वो k बाहर आ गया एंड n
एंड दिस वन, ये मैंने क्या ले ली हैं, बाहर ले ली हैं, जो कि मैंने लिख दी हैं ऐसे। अब आपके पास जो लिमिट्स थी, देखिए लिमिट्स चेंज होगी। अब आपके पास लिमिट्स क्या है, x1 है ना, ठीक है। आपने यहाँ क्या पुट करना है, 1 पुट करना है लोअर लिमिट, तो आपके पास लोअर लिमिट y की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अपर के लिए n पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। लिमिट्स आपने मस्ट चेंज करनी है, आपने अपनी फोकस रखना है लिमिट्स पे भी, क्योंकि अगर लिमिट्स आपने सही पुट की हैं तो आपका क्वेश्चन ट्रू होगा। अगर आप लिमिट्स में मिस्टेक कर रहे हो तो इट्स मीन इट्स अ रॉन्ग, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। देखो हमारे पास यहाँ x क्या थी, 1 था। जब हमने x को वेरिएबल y में कन्वर्ट किया है और हम सपोज कर लें कि y इज इक्वल्स टू है x-1 के, तो हमने फिर लोअर एंड अपर लिमिट्स को पुट करके देखना है। लोअर लिमिट्स हमारे पास क्या थी, 1 थी, मैंने यहाँ 1 पुट किया तो 1-1 इज इक्वल्स टू 0, तो लोअर लिमिट मेरे पास 0 होगी। और अपर लिमिट मेरे पास x की n थी, तो मैंने यहाँ n पुट किया तो क्या आ जाएगा, n-1, और मैंने ये लिख दिया n-1 इसकी अपर लिमिट है। अब हमने लिखना है k-1 एंड इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y, क्योंकि मैंने खुद सपोज किया, लेट किया। एंड देन मेरे पास क्या आ गया, n-k, और क्या आ जाएगा, n-1 y। अब ये मेरे पास क्या है, देखो मैंने यहाँ n लिखा ना, x की वैल्यूज़ में चेंज कर सकती हूँ। कैसे चेंज कर सकती हूँ, या आप देखो x है ना, x तो 1 को दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो y +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्योंकि माइनस था तो ये सारी वैल्यूज़ दरमियान वाली माइनस हो जाएंगी, और मैंने लिख दिया x की जगह ये वैल्यूज़ लिख दी हैं y+1, लेकिन साइन की वजह से, क्योंकि साइन बाहर माइनस का था तो मेरे पास अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में चेंज होगी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, ठीक है, हमारे पास देखो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ हमने लिखा है n एंड दिस वन, ठीक है। अब हम सम करते हैं और फार्मूले को क्लोज करते हैं। आप देखो k से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी n-1 रह जाएगी, और यहाँ हमारे पास y से कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल n-1 रह जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म रहेगी। अब इसको हम ओपन करते हैं। जब आप ओपन करोगे ना इस टर्म को, और आपके पास फार्मूला लगेगा कम्बिनेशन का, इसको भी आपने कम्बिनेशन से ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है। तो मैं इसको ओपन करके इसका आंसर लिखती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, जो यहाँ नीचे टर्म आ रही है वो ऊपर चली जाएगी उसकी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, और आपके पास यहाँ भी आपने ओपन किया टर्म n-n फैक्टोरियल, या आपके पास ओपन होगी है वैल्यूज़ जो आपने किए हैं। साथ में आपके पास एक और वैल्यूज़, अगर मैं इधर सेपरेट करके, एक मिनट, ये मैं टर्म जो है आपको सेपरेट एंड ओपन करके लिख के दे रही हूँ ताकि आपको मोर क्लियरली नज़र आए। n-1 फैक्टोरियल and n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एंड n-1। यहाँ से मैं आपको ये समझाती भी हूँ टर्म कि हमारे पास ये कैसे आया है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि हमने n, ये कैपिटल N इट्स अ पॉपुलेशन एंड इट्स अ सैम्पल n, ठीक है। हमारे पास 2n गिवन है, हमने इसको सॉल्व किया। देखो n-1 फैक्टोरियल आ गया, और n-n इसके नीचे जो आ रहा था n फैक्टोरियल वो हम ऊपर ले गए हैं न्यूमिनेटर्स में, तो हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, स्मॉल वैल्यूज़ जो हमने ओपन की हैं वो हमारे पास ऊपर आ गई हैं, ठीक है। इसको ओपन किया तो आपके पास ये आ गया n-1 फैक्टोरियल n-1 एंड n का फैक्टोरियल। अब आप देखो आपके पास कटिंग क्या चीज़ हो रही है, ये आपके पास कटिंग हो गई है, ठीक है। बाकी आपके पास क्या कटिंग हो रही है, ये देखिए ये चीज़ कटिंग हो रही है, एंड आपके पास ये भी कटिंग हो गया। आपके पास जो टर्म रह गई है, जो रिमेनिंग टर्म है ना, वो आपके पास रह गया k-n दिस वन n। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं मीन पढ़ते हैं फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारे पास मीन क्या होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं ना, आपके पास क्या आई हैं n k n। हमारे पास हम कहते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास p होता है वो किसके होता है, यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इट्स मीन हमारे पास म्यू क्या आ जाएगा n, एंड ये टर्म जो हमारे पास इक्वल आ रही है दिस वन इज इक्वल्स टू p। सो हमने प्रूव कर लिया है कि मीन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है np फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमने मीन को प्रूव किया। स्टूडेंट इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल मीन का फार्मूला लगाना होता है। फंक्शन की जगह आपने अगर बाइनोमियल कर रहे हो तो बाइनोमियल का फंक्शन लगाना है, और अगर आप हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लगाना है। आई होप स्टूडेंट आपको इस प्रूफ की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है इस प्रूफ में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो।